ग्राम पंचायत राज बड़हरा के सम्मानित जनता जनार्दन युवा साथियों, माताएं बहनों को गणतंत्र दिवस, नया साल और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम वर्तमान में मुखिया हैं। जो विकास कार्य किए हैं इसके आधार पर पुनः एक बार मुखिया बनाने का मुझे प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत राज बड़हरा के भावी मुखिया प्रत्याशी विनोद कुमार गुप्ता जी के पास। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये एक युवा मुखिया है जो कि अपने कार्यकाल से पंचायत में बेहतर नाम किए हुए हैं और अगल बगल के पंचायत में इनका नाम गूंज रहा है। तो आइए जानते हैं इनसे आगामी चुनावी एजेंडा और कार्यकाल के बारे में। जी हाँ, ये 2021 के भावी मुखिया भी हैं, तो हम इनसे जानेंगे इनका आगामी चुनावी एजेंडा और कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग को कुछ जनता के पास जो विकास किया है पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। विकास के नाम पर देखिए, हम लोग जिस समय अभी तो युवा मुखिया है वर्तमान में, जो कार्य किए हैं उसको अगर कड़ी से जोड़ दिया जाए तो मैंने बताने में कम से कम 2 घंटा समय लगेगा। सबसे पहले हम आते हैं वृद्धा पेंशन पे। जो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन है उसको हम लोग तमाम कैंप लगाकर पास कराया है। इसके साथ ही साथ कुचायकोट प्रखंड में 31 पंचायत हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना है, सबसे मतलब बेटर, सबसे अधिक हम लोग के यहाँ पास हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं रोड के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में कह रहे सबसे बेटर पास हुआ है। कितना पास किया है आपने? सर, हमको लगभग इस समय 250 लोगों को लाभ दिलवाया है। 250 लोगों को 5 साल में अपने इंदिरा आवास का लाभ दिलवाया है, जो कुचायकोट प्रखंड में सबसे ज्यादा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम लोग रोड की बात किया जाए तो इसके पहले हम लोग देखे हैं कि हम लोग का साइकिल भी चलना मुश्किल था। वहाँ पे हम लोग 4 चक्का यानी 4 पहिया वाहन के लिए सोलिंग करके वहाँ पीसीसी करके लोगों को दिया है। जहाँ पे मतलब साइकिल चलाने में लोगों को तकलीफ होती थी, पगडंडी रास्ते पे आपने स्कॉर्पियो चलवा दिया। जी, स्कॉर्पियो चलने के लिए रास्ता, स्कॉर्पियो से लेकर किसान के लिए जो भी गाड़ी है यहाँ पे, ट्रैक्टर टाली, सब लोग उसका यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेताजी, मुखिया जी, आपने इतना विकास किया है, इतना विकास का दावे कर रहे हैं, आपका आगामी चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, आजकल लोग मीठा मीठा बात बोल देने से वोट देने वाले लोग नहीं हैं। इसके लिए कुछ करना पड़ता है। इसके लिए हम अभी तमाम लगभग मेरे यहाँ 15 वार्ड है, जिसमें करीब 5-6 वार्ड में घर घर स्वच्छता का निर्माण कराया है, जिसमें जल जीवन हरियाली आता है। जिसके तहत हम लोगों का अभी सर्वे भी हुआ है। 3 फीट पानी का स्तर ऊपर भी बढ़ा है। इसके माध्यम से घर घर स्वच्छता बनाए हैं। जो हम लोग का कचरा होता था उसको उसके समाधान के लिए बहुत लोग मतलब स्वच्छ रह रहे हैं। इसके साथ ही साथ पशु शेड का भी हम निर्माण किए हैं। जो कुचायकोट प्रखंड में सबसे पहले हम ही काम किए थे, पशु शेड, जो किसान के लिए जो गाय लोग रखते हैं उसको मतलब गौशाला, जिसको गौशाला हम बोलते हैं। उसके बाद आइए और विकास के मुद्दा का बात करते हैं तो हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण बहुत मतलब द्रुत गति से, मतलब तेज गति से हो रहा है, जो आगामी फरवरी तक उसको समाप्त कर दिया जाएगा बना के। इसमें एक राष्ट्रीय बैंक भी आएगा, जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है। इसमें तमाम लोगों को सुविधा यहाँ दिया जाएगा, आधार कार्ड से लेके, पैन कार्ड से लेके, जो भी मतलब यानी इसको एक मिनी ब्लॉक मान लिया जाए। यहाँ बड़हरा पंचायत के हम तमाम युवा साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप लोगों को कुचायकोट प्रखंड में नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि कुचायकोट बहुत बड़ा प्रखंड है और कुचायकोट में काम भी मतलब बड़े स्तर से होता ही है। बड़ा प्रखंड है तो ज्यादा लोग जेबे करेंगे। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जो है मीठा मीठा बातों से जनता फुसलावे में नहीं आने वाली है। लेकिन जो लोग मीठी मीठी बातें कर रहे हैं उनका कहना है कि आप चुनावी मैदान में बिल्कुल है नहीं, इस बार आप चुनाव लड़बे नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी तो आप जीतेंगे नहीं। सर देखिए, ये तो मतलब जो भी विरोधी रहता है वो तो हम भी जाएंगे तो कहेंगे कि हम बहुत काम किए हैं। जो मेरा विरोधी है वो कहेगा कुछ काम ही नहीं हुआ है। ये फैसला जनता ना करेगा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आप लोग से क्या छुपा है? आप लोग तो तीसरे आंख हैं। आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी दिखा सकते हैं कि कहाँ कितना काम हुआ है। बिल्कुल। बगल में हम लोग का एक तो बड़हरा पंचायत में 2 पुलिया का निर्माण भी हम कराया है। जो नया रास्ता बना है उसका मतलब आने जाने में बहुत परेशानी होता था, उसका भी हम समाधान किए हैं सर। तो सबसे बड़ी बात यह है, इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से मीठे मीठे बातें करने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देखिए,
कहने का मतलब है कि जो मीठे मीठे बात बोलते हैं उनको अंदर से लगता है, डर भी है हमसे। ऐसा बात नहीं है कि मीठे मीठे बात बोल देते हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो इसको सबक क्या जनता ना सिखाएगी सर कि क्या इसमें मतलब क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आने वाला समय में कौन मुखिया होने वाला है। ये तो हम कह देने से हम मुखिया नहीं बन जाएंगे, मुखिया तो जनता को उनको बनाना है। तो अगर हम काम नहीं करेंगे, लेकिन देखिए काम के प्रति हमको 100% विश्वास है। अगर हम काम किए हैं, इसका मजदूरी, इसका जो मेहनत होता है, जनता लोग जरूर मुझे एक बार फिर मुखिया बनाने का प्रयास करेंगे सर। जी 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 जी। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से बार बार आप जनता का नाम ले रहे हैं, तो लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जनता का हम संदेश देने चाहते हैं, सबसे पहले उनको सादर प्रणाम सलाम है। हम यही आग्रह करेंगे कि जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, सब लोगों का स्वागत है, लोकतंत्र है, इसमें सब किसी को लड़ने का हक है। जनता लोग से हम यही प्रयास करेंगे, जो उस लायक हो, जो आपको लग रहा हो इसके पहले 20 साल पहले चाहे आने वाला समय में जो काम करने लायक है, जो काम किया है, विकास के मुद्दे पर हम वोट मांगेंगे। अगर हम विकास किए होंगे तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि वोट देना है, तो आप लोग हमको एक बार और मुखिया बनाने का प्रयास करेंगे। जो काम देखिए विकास तो बहुत, अभी तो विकास हम शुरू किए हैं सर, इसके पहले भी आप लोग इस पंचायत में भ्रमण किए होंगे, तो कितना विकास हुआ होगा उसका सर्वे आप लोगों के पास तो रहता ही है। इसके बाद भी आप आगे सर्वे कीजिएगा। अभी विकास हमारा तमाम बाकी है सर, अभी तो विकास अभी अब दिखाना है कि जिस तरह से मिट्टी पर लोग चलते थे, आज सोलिंग पे लोगों को चला रहे हैं, आगे उसको हम पीसीसी करेंगे, उस पर चलाएंगे। यानी कि धीरे धीरे विकास का रेशियो बढ़ता जाएगा और चुनावी माहौल भी है, तो जनता से आपकी अपेक्षा क्या है? जी जनता से तो मान लीजिए हम लोग मुखिया है, फिलहाल मुखिया बनने के लिए लोग से हम यही ना करेंगे, प्रयास करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे एक बार फिर से हम लोग को मुखिया बनाया जाए, ताकि आप लोग के विकास कार्य में लगे रहे। हम ऐसा थोड़ी है सर, हम देखिए नेतागिरी करने लायक हम लोग नहीं है, हम लोग तो एक गांव घर के बेटे हैं। इतना कम देखिए कुचायकोट प्रखंड में 31 मुखिया जी लोग हैं, उसमें सबसे कम मेरा ही है। कितना विकास हुआ है आप लोग सर्वे करके देख लीजिए, आप लोग जगह जगह नहीं, हमने सर्वे किया, सर्वे के दौरान हमने सब कुछ देखा है। जी, तो आप लोग जनता से भी पूछ सकते हैं कि कितना यहाँ पे विकास हुआ है। हम लोग मतलब 24 घंटे में सब 24 के 24 घंटा जनता के लिए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मुखिया जी आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ मिट्टी का जो सड़क थी आज पक्कीकरण हो गया, पक्की सड़क पे हम लोगों को चला रहे हैं, लेकिन मैं विपक्ष की बात लेकर चलता हूँ, मैं जनता की बात लेकर नहीं चलता। जी। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे बरसात के मौसम में क्या, सूखे मौसम में भी रोड की स्थिति जर्जर है, और आप कह रहे हैं कि लोग सोलिंग पे चल रहे हैं, इसके विषय में आपको क्या कहना? जी सर, तो आप सर जहाँ से आए होंगे हमारे पंचायत में सर, आप प्रवेश किए होंगे। जी। इससे लगता होगा ना सर कि आप सोलिंग से आ रहे हैं या मिट्टी सड़क से आ रहे हैं सर, आपको कुछ महसूस होता है? तो मैं मेरे बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपका विपक्षी का है, जिसमें मैं आपसे रखता हूँ। अच्छा जी सर, तो मेरा विपक्षी है, तो सर हम कितना ही अच्छा काम करेंगे तो उनको अच्छा थोड़ी दिखाई देता है। उन लोग तो जनता को भरमाने में लगे हैं सर। जी। लेकिन एक चीज और कहेंगे, अगर विपक्ष ना हो तो मजा भी नहीं है। जी बिल्कुल सर। हम तो स्वागत करते हैं सर, किसी का आज शिकायत नहीं करते हैं। जो जिसको इच्छा करे, जो अपना नॉमिनेशन कराए, जो अपना लड़े, इसमें स्वागत है सर। जी। तो क्या आप जनता को ये बात खुल के बताना चाहेंगे जी, अगला विकास का मुद्दा आपका क्या है, कैसे विकास करेंगे और विकास? जी सर, देखिए विकास तो कितना हम किए हैं, इससे जनता को आंकड़ा चल गया है। इसके बाद हम किस तरह विकास करेंगे ये हमको ना सोचना है सर। मुखिया बन जाने से नहीं ना है कि मुखिया बन जाने से लोग विकास कर देता है। बहुत लोग मुखिया बन के पास कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, राशन कार्ड आप में आता है कि नहीं आता है? जी, ब्लॉक स्तर का। देखिए राशन कार्ड के लिए वाकई में वो ब्लॉक स्तर का चीज है सर, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है, जो गरीब वर्ग का आदमी है उसको उनका फार्म हम खुद यहाँ बैठ कर भरते हैं सर, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उनको ब्लॉक तक पहुँचवाते हैं और उसको बनवाते हैं, ये भी काम करते हैं सर। इसमें हम लोग लगे रहते हैं। वो तो हम लोग तो बनाने का, वो तो एसडीओ के स्तर से, बीडीओ के स्तर से बनता है सर, लेकिन उसमें कौन गरीब लोग है थोड़ा सा उसको आप लोग ध्यान देते हैं। उसको थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके आना चाहूंगा, जैसे अपने कार्यकाल के विषय में खुल के बोले हैं। जी। लेकिन 2 ऐसे काम है जिस पर आज सरकार भी फोकस कर रही है, मीडिया भी फोकस कर रही है, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति भी फोकस कर रहे हैं। जी। जो है गली नली और नल जल। जी। तो सर नल जल की स्थिति आपके यहाँ क्या है, थोड़ा सा खुल के देखिए, जो
मुख्यमंत्री का 7 निश्चय था। जी जी इनका सबसे इच्छुक ही 7 निश्चय में जल से नल था सर। जी, जी। बहुत अच्छा योजना है सर। जी जी ये हमारे यहाँ 15 वार्ड है, 15 वार्ड में लगभग हमारे यहाँ 12 वार्ड में पानी गिरा है। जी 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 3 वार्ड बचा है। कुछ पैसा के प्रॉब्लम से सर आधा से बेसी काम हो गया है। जैसे ही पैसा आएगा वो भी 3 वार्ड जमा के लास्ट में जी समाप्त जी हो जी जाएगा। जी हो जाएगा। तो जो पानी आप बोल रहे हैं गिरता है जी तो सर पानी कहाँ गिरता है? पानी गली में नहीं, पानी नल से गिरता है सर। और लोग उसका यूज करते हैं, पीते हैं। नहीं, बचा हुआ पानी जो एडवांस पानी होता है वो जी जी उसके लिए नली है। नली नहीं है सर, उसके लिए हम सोख्ता का निर्माण अभी फिलहाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये गली नली ही नहीं, मुखिया जी का कहना है कि गली नली तो बनी हुई है, लेकिन मैं सोख्ता का भी निर्माण करा रहा हूँ। जहाँ पे नली का निर्माण नहीं है, जहाँ जगह का अभाव है, वहां पे मैं सोख्ता दे रहा हूँ ताकि बचे हुए पानी, मैंने आवश्यकता से जो ज्यादा पानी है वो सोख्ता में जाए और सोख्ता उसको सोखे, जिससे समाज में गंदगी न फैले। ऐसा मुखिया प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के पुनः पंचायत में आना जरूरी है। अगर मुखिया जी के पक्ष में जो कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जुआ है और जुआ ही देश की शक्ति है।